कार्तिक आर्यन क्या है, ये सारे ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। अब मैंने कियारा आडवाणी का जिक्र मैंने क्यों किया, क्योंकि एसएसआर वॉरियर ने जो मेल किया था ट्रोल्स को, उसमें एसएसआर वॉरियर को जो उत्तर आया है उसमें साफ साफ एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती इज नॉट आवर ब्रांड एम्बेसडर। देन हु इज द ब्रांड एम्बेसडर? कियारा आडवाणी इज द ब्रांड एम्बेसडर। अब कियारा आडवाणी उनकी ब्रांड एम्बेसडर है और कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती है, तो यह मेंशन करना पड़ेगा। और अगर सीबीआई के तरफ से मान लीजिए कि कोई ढीलापन देखने को मिला, जो कहना बिल्कुल गलत है, अनुचित होगा, बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सीबीआई के वकील ने अपना पक्ष रखा है, उससे साफ साफ लग रहा है कि ऐसा होने वाला नहीं है। सीबीआई अपना पक्ष बड़ी मजबूती से अदालत में रखेगा। और सीबीआई ने अपोज क्यों किया, ये देखिए तो सही। पिछली हियरिंग में कहा कि सीबीआई के इनके खिलाफ, रिया के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर लगा हुआ है, इन्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं है। उस वक्त इन्होंने नहीं कहा, उस वक्त सीबीआई की यह दलील नहीं थी। उस वक्त सीबीआई की दो दलील थी। एक, चूंकि ये केस पटना में रजिस्टर हुआ है, इसकी सुनवाई दिल्ली में हो रही है, जांच सीबीआई की केंद्रीय टीम कर रही है, इसलिए ये मुंबई हाईकोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस मामले में। जो वादी हैं उनको कोई रिलीफ देने का, अगर कोई रिलीफ उनको मिलना है तो दिल्ली उनका जुरिस्डिक्शन है। दिल्ली में ही, दिल्ली की या तो हाईकोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे या निचली अदालत करे, कहीं भी वो जा सकते हैं। मुंबई हाईकोर्ट में ये काम नहीं होगा साहब। ये दलील थी सीबीआई की पहली। और दूसरी दलील ये थी कि आप इनको जो है, अगर सुनवाई हो भी रही है तो भी कोई बात नहीं है, इनको लेकिन विदेश नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि इनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर लगा हुआ है। 20 दिसंबर के पहले जो हियरिंग थी उसमें सीबीआई की ये दलील थी, लेकिन 20 दिसंबर को सीबीआई की क्या दलील थी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि एसएसआर वॉरियर, आप साधुवाद के और बधाई के पात्र हैं। जितनी भी तारीफ की जाए आपकी बहुत कम है। जिस तरह से आप एक एक कदम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभूतपूर्व लड़ाई लड़ रहे हैं, अभूतपूर्व लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने एक प्रकार से इस पूरे मामले को अपने पकड़ में बनाए रखा है, हाथ से निकलने नहीं दे रहे हैं इस पूरे मामले को। तू डाल हम पात, तू डाल हम पात। अगर वो रास्ता लेता है, आप दूसरा रास्ता पकड़ लेते हो। और इस पूरे रास्ते पर नियंत्रण ऊपर से आदरणीय नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम पठान साहब की है। वारिस खान पठान, अभी पठान साहब हैं, बहुत बड़े। अब वो वारिस नहीं है, ये दूसरे पठान हैं। और इस पठान को जब आप अदालत में देख रहे होंगे तो बहुत आनंद आएगा। आनंद क्यों आएगा? यहां आनंद से तात्पर्य यह है कि अदालत में हम तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी दलीलों को भी देखेंगे, तुम्हारी साजिश को भी देखेंगे, तुम्हारी चतुराई को भी देखेंगे, तुम्हारी फर्जीपना को भी देखेंगे, और तुम्हारी नीयत भी देखेंगे, तुम्हारी नेतागिरी भी देखेंगे। हर चीज तुम्हारी हम देखेंगे और देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो 20 दिसंबर को सीबीआई ने दलील दी कि मिलॉर्ड, जिस निमंत्रण को आधार बना करके हमारे लर्नेड काउंसिल ने राहत मांगी है, वो निमंत्रण ही फर्जी है, उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। ये पहले हियरिंग में ये बात नहीं आई थी। क्यों आई ये दूसरी हियरिंग में 20 दिसंबर में? क्योंकि एसएसआर वॉरियर ने मेल कर दिया, मेल का जवाब आ गया। अब वो जवाब है। अब इसको पूरा पुख्ता आधार बना करके कि ड्रोल्स कंपनी के साथ एसएसआर वॉरियर का जो कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन को आधार बना करके सीबीआई कह सकती है कि साहब, मेरे मेल पर का तो जो हो नहीं हो, लेकिन इस देश के सैकड़ों लोगों ने, 25 लोगों ने ये मेल किया है, और उस मेल पर जो है सो अधिकृत रिप्लाई है ड्रोल्स कंपनी का। और उसके बाद ये रिप्लाई तो अधिकृत है ही, कस्टमर केयर पर जो फोन किया गया है उसके फोन के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, वो भी पेश कर दिया जाएगा कोर्ट में।
इस तरह से काम हुआ और 20 दिसंबर की तारीख एक करारा तमाचा था रिया के एप्लीकेशन पे। और रिया चक्रवर्ती को आज दिन में तारे दिखाई देने लगने लगा। रिया को अब शायद लगने लगा होगा कि 8 जून 2020 को जो उसने नाटक किया था, उसके नाटक का पर्दाफाश होने जा रहा है 2023 और 24 में। इसलिए कहते हैं कि देर है, अंधेर नहीं है। सुशांत के पिता और उनकी बहनें, मां तो नहीं है, दिशा के माता पिता सारे के सारे इंतजार में बैठे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल यह है, मैं बार बार उन सवालों को आपके सामने रख रहा हूं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।